हर चीज का एक सपना होता है और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सपने अक्सर घर, गाड़ी और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के चारों ओर घूमते हैं। यही सपना था रमेश और सुनीता का भी। रमेश एक बैंक में क्लर्क था और सुनीता एक स्कूल में टीचर। उनकी एक 9 साल की बेटी अनिका और 6 साल का बेटा आरव था। सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर बस चल रही थी। बिल्स, स्कूल फीस और डेली खर्च। एक छोटी सी बैलेंस वाली लाइफ जिसमें हर पैसा सावधानी से प्लान किया जाता। फिर एक दिन रमेश ने फैसला किया, चलो एक नई कार ले लेते हैं, थोड़ी ईएमआई निकाल लेंगे, पर जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सुनीता ने मना किया, पर रमेश ने कहा, बस 3 साल की ईएमआई है, मैनेजेबल है। जिंदगी में एक बार कंफर्ट एक्सपीरियंस करना बुरा नहीं। और इस तरह उन्होंने एक 15 लाख की कार लोन ली। शुरुआत में सब परफेक्ट लग रहा था। हर महीने 25,000 की ईएमआई आसान लग रही थी। कार का सपना पूरा हुआ। लाइफ में थोड़ी लग्जरी, थोड़ी कन्वीनियंस, पर पैसा और सपना हमेशा साथ नहीं चलते। अगले कुछ महीने में रमेश के बैंक में काम का प्रेशर बढ़ गया, एक प्रमोशन मिस हो गया और अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स आ गए। कार की ईएमआई हर महीने तनाव का स्रोत बन गई। रमेश और सुनीता के लिए बजटिंग का प्लान फेल होने लगा। सैलरी तो वही थी, पर जिंदगी में हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वीकेंड आउटिंग्स कैंसिल हो गए, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस में देरी हुई और ग्रोसरीज में भी कट करना पड़ा। और यही है मिडिल क्लास फाइनेंशियल ट्रैप का साइकोलॉजिकल एंगल। हम लोग अक्सर मैनेजेबल लग रहा है, छोटी ईएमआई है के चक्कर में फैसले लेते हैं, पर कभी फ्यूचर और कॉन्टिंजेंसी को कैलकुलेट नहीं करते। रमेश और सुनीता ने यही मिस्टेक की। शुरुआत में लगता था कि 3 साल की ईएमआई है, पर इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ ये 10 साल तक का बर्डन बन गया। हर महीने का पेमेंट, हर महीने का टेंशन उनके रिश्तों पर भी असर डालने लगा। सुनीता ने अपनी सेविंग्स लगभग 0 कर दी। रमेश के लिए ये मेंटल स्ट्रेस बन गया कि वो सैलरी से कैसे मैनेज करें। बच्चों के बर्थडे पर भी वे पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दिमाग में ईएमआई का हमेशा शैडो था। यही होता है जब हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर, रमेश ने अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। बस 3 साल है, फिर फ्री हो जाएंगे, वो सोचता रहा, पर रियलिटी में इंटरेस्ट, पेनल्टीज और अन्य हिडन चार्जेस ने उन्हें और पीछे धकेल दिया। यही होता है मिडिल क्लास माइंडसेट में। हम लोग अपने आप को कॉन्विंस कर लेते हैं कि ये मैनेजेबल है, पर नंबर्स के साथ इमोशनल बायस काफी ज्यादा काम करता है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन अनएक्सपेक्टेड रमेश का सीनियर रिटायर हो गया और प्रमोशन का चांस कैंसिल हो गया। सैलरी का इंक्रीमेंट डिले हो गया और कार का सर्विस और इंश्योरेंस भी एक साथ आ गया। ईएमआई का बर्डन एक साथ उनके ऊपर गिर गया। सुनीता ने अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल एडवाइस लेना शुरू किया और यही उनका अवेकनिंग का मोमेंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि गलत फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे छोटे लग रहे हों, लॉन्ग टर्म में जिंदगी और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर वे कार के बजाय थोड़ी और सेविंग करते, या एक सेकंड हैंड कार लेते, या ईएमआई का प्लान रियलिस्टिक बजट के हिसाब से करते, तो ये सब तनाव और स्ट्रेस अवॉइड हो सकता था। इस स्ट्रगल में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। रमेश ने ओवरटाइम में काम करना शुरू किया। सुनीता ने कुछ ट्यूटरिंग शुरू की। एक डिटेल्ड बजट बनाया, एसेंशियल खर्च, नॉन एसेंशियल को 0 कर दिया और डेट रिएम्बर्समेंट प्लान फॉलो किया। हर ईएमआई को प्रायोरिटी बनाया। धीरे धीरे 10 साल का बर्डन 7 साल में मैनेज हो गया। लेकिन ये 7 साल का जर्नी उनके लिए इमोशन और मेंटली एग्जॉस्टिंग था। ये स्टोरी सिर्फ एक कार ईएमआई की नहीं है। ये स्टोरी है मिडिल क्लास रियलिटी, फाइनेंशियल साइकोलॉजी और इमोशनल कॉस्ट ऑफ बैड डिसीजन की। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ईएमआई छोटी है, मैनेजेबल है और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करना छोटा लगता है, पर ये छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कंपाउंड होकर
दशक का बर्डन बन जाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट, जब फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी गिर जाती है। रमेश और सुनीता पहले रेशनल डिसीजन लेते थे, लेकिन स्ट्रेस में आकर इंपल्सिव और शॉर्ट टर्म फिक्सेस ढूंढने लगे। यही होता है ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ। स्ट्रेस और प्रेशर से हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं और बस शॉर्ट टर्म सर्वाइवल में फंस जाते हैं। आखिर में उन्होंने सीखा, पैसे का रिस्पेक्ट करना और फाइनेंशियल डिसीजन को ओवरथिंक न करना दोनों जरूरी है। हर पैसा, हर ईएमआई और हर लोन का इंपैक्ट उनकी जिंदगी के हर एंगल में दिख रहा था। रिश्ते, मेंटल पीस, बच्चों की एजुकेशन और यहां तक कि सोशल लाइफ। लेकिन डिसिप्लिन अप्रोच और पेशेंस से वे धीरे धीरे रिकवर कर पाए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि फाइनेंशियल मिस्टेक कोई शर्म की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक प्लानिंग, कॉन्टिजेंसी प्रिपरेशन और इमोशनल अवेयरनेस के साथ अपने डिसीजन को हैंडल करें। एक गलत ईएमआई ने उनकी जिंदगी 10 साल पीछे धकेल दी, लेकिन उनकी लर्निंग और डिसिप्लिन ने उन्हें फ्यूचर के लिए एम्पावर्ड कर दिया। और आज रमेश और सुनीता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, पैसा सिर्फ कमाना नहीं, समझना और वाइजली इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। सैक्रिफाइस और स्ट्रगल के बिना मिडिल क्लास फैमिलीज का फाइनेंशियल ग्रोथ मुश्किल है। गलत डिसीजन का बर्डन इमोशन और साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी लाता है, और ये कॉस्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं, जिंदगी के हर एंगल में दिखती है। हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए लेसन यही है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को मत सैक्रिफाइस करो। ईएमआई, लोन, क्रेडिट सब टूल्स हैं, लेकिन इनके मिसयूज या अनरियलिस्टिक प्लानिंग आपकी जिंदगी पर दशक का इंपैक्ट डाल सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन ही आपको मिडिल क्लास रियलिटी में स्ट्रगल से बाहर निकाल सकते हैं। रमेश और सुनीता की कहानी एक वार्निंग और एक होप दोनों है। वार्निंग की गलत डिसीजन 10 साल पीछे धकेल सकता है, और होप की सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन्ड एक्शन से जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है।